आज की हमारी कहानी सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है। नहीं, ये है उस सपने के बारे में, उस एम्बिशन के ताने बाने के बारे में जिसे सिला जाता है। कभी सोचा है कि एक सपने को आखिर नापते कैसे हैं? क्या उसके लिए कोई खास इंच टेप होता है या कोई और ही पैमाना होता है? आज हम एक ऐसे दर्जी की कहानी में उतरेंगे जिसने इस मुश्किल से सवाल का एक बहुत ही सीधा और गहरा जवाब ढूंढ निकाला था। तो चलिए कहानी की पहली परत खोलते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही साधारण से दर्जी की और उसके एक असाधारण सपने की। एक ऐसा सपना जो उसने सबसे छिपा कर रखा था। तो मिलिए राघव से। वो एक ऐसा कलाकार था जिसकी कला कपड़ों से ज्यादा लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाती थी। उसकी वो जो छोटी सी दुकान थी ना, वहां सिर्फ धागे और कपड़े नहीं थे, वहां उम्मीदें भी बुनी जाती थी। पता है, राघव की दुनिया के दो हिस्से थे। एक जो सबको दिखता था, एक मामूली सा दर्जी, और दूसरा वो जिसे सिर्फ राघव जानता था, एक ऐसा डिजाइनर जो कपड़े नहीं बल्कि किस्मत बदलना चाहता था। लेकिन सपने तो महंगे होते हैं, है ना? खासतौर से तब जब जेब खाली हो। तो सवाल यह है कि राघव ने अपने सपने की कीमत कैसे चुकाई? उसने चुकाई मेहनत की मुद्रा में। चलिए देखते हैं कैसे। जब पूरा शहर सो जाता था तब राघव का असली काम शुरू होता था। सोचिए, दिन भर की थकान के बाद जब दुनिया आराम कर रही होती थी, राघव चुपचाप अपने सपने को एक एक टांका लगा रहा होता था। यह सिर्फ काम नहीं था, ये एक तपस्या थी। बचे हुए कपड़ों पर नए नए डिजाइन बनाना, अपनी ही गलतियों से सीखना, और हाँ, कभी कभी तो उंगलियों से खून तक बहने लगता था, लेकिन उसका जुनून कम नहीं होता था। और हर टांके के साथ वो अपने सपने के लिए एक एक रुपया भी जोड़ रहा था। लेकिन हर बड़े सफर में एक मोड़ आता है जहां दुनिया शक करती है, और अब राघव की कहानी में भी शक के धागे उलझने वाले थे। एक दिन एक ग्राहक के शब्द तीर की तरह चुभे। तुम सिर्फ एक दर्जी हो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उस सोच की आवाज थी जो राघव को उसकी हदों में, उसकी सीमाओं में बांध कर रखना चाहती थी। और ठीक उसी पल राघव ने वो जवाब दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने बड़ी शांति से कहा, साहब, मैं कपड़े इंच में नापता हूं, पर सपने, मैं उन्हें मेहनत से नापता हूं। यह जवाब उस ग्राहक के लिए था ही नहीं, ये तो राघव के अपने विश्वास का ऐलान था। कहते हैं ना, जब मेहनत की जाती है तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। सालों के इंतजार के बाद आखिरकार राघव के सपने को अपना वो परफेक्ट फिट मिल ही गया। ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था, नहीं, ये सालों की लगातार बिना रुके की गई मेहनत का नतीजा था। रातों की प्रैक्टिस ने उसे एक माहिर कलाकार बना दिया, और फिर एक लोकल डिजाइन कंपटीशन ने उसकी किस्मत का दरवाजा खटखटाया, और वो जीत उसे सीधा शहर में एक बड़ी नौकरी के ऑफर तक ले गई। और इस तरह वो दर्जी जो कभी अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर दूसरों के सपनों को कपड़ों की शक्ल देता था, अब वो अपने ही बुने हुए सपने को हकीकत में जी रहा था। तो राघव की कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए उसके उस एक जवाब में जो गहरा राज छिपा था, उसे जरा और समझते हैं। तो ये मेहनत के इंच आखिर हैं क्या? इसका सीधा सा मतलब है वो छोटे छोटे कदम, वो रोज की कोशिशें जो शायद किसी को नजर भी ना आए, लेकिन जब वो एक एक करके जुड़ते हैं ना, तो सफलता का एक पूरा लिबास तैयार कर देते हैं। तो वो 4 इंच कौन से हैं? पहला, अभ्यास, हर दिन प्रैक्टिस, तब भी जब कोई ना देख रहा हो। दूसरा, धैर्य, सालों तक टिके रहने की हिम्मत। तीसरा, दृढ़ता, यानी आलोचना को नजरअंदाज करने की ताकत। और चौथा, फोकस, इतना पक्का फोकस कि हर डिस्ट्रैक्शन को ना कहा जा सके। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दुनिया क्या लेबल लगाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली पहचान तो मेहनत से बनती है। जो हर रोज किया जाता है वही तय करता है कि आखिर में क्या बना जाएगा। राघव ने अपनी मेहनत के इंचों से अपना सपना सिल लिया। अब सवाल यह है कि आज अपनी किस्मत को सिलने के लिए मेहनत का कौन सा पहला इंच जोड़ा जा रहा है?